हेलो एंड वेलकम टू मिनट टू कोड। आप लोगों में से जिसने पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली है इंडेंटेशन के बारे में, यू कैन कंटिन्यू, और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ गो बैक एंड सी दैट वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पे हम पाइथन सीख रहे हैं इकट्ठे और हमने बेसिक्स की डिस्कशन कर ली हुई है ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये है, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। उससे पहले थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दूं, जो लोग ऑलरेडी एक बेसिक लेवल से बेहतर हैं ऑलरेडी, जिनको थोड़ा सा आइडिया है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या होती है। वेरिएबल बेसिकली एक छोटे से कंटेनर का नाम है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप कुछ सेव कर सकें उसको हम कहते हैं वेरिएबल। सही, तो 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। उसमें इंटीजर फॉर्म हो सकती है, एक नंबर्स की फॉर्म, जिस तरह आप देख रहे हैं, कोई नंबर सेव कराना चाहते हैं। स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, जुमले जिनको हम कहते हैं अपनी मादरी ज़ुबान में, वो आप सेव कर सकते हैं। फ्लोट्स, कुछ तो डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं, जिसके अंदर डेसिमल यूज़ होते हैं, हम फ्लोट्स भी सेव कर सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है बूल, इसमें मैं बाद में आऊँगा। और फिर ये बेसिकली आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ सारी चीज़ें कि क्या है। शुरू करते हैं जी टॉप से। वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंपल कैसे होती है कि एक वेरिएबल का नाम आप लिखते हैं, उसके साथ आप असाइन कर देते हैं, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसके राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में जिस तरह आपको पता है, C++ में, जावा में आपको नॉर्मल कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जिस तरह अगर इंटीजर बना रहे हैं तो इंटीजर का कीवर्ड होगा, वो लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीजर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका लंबा चौड़ा सा एक कहानी लिखेंगे पूरी, और फिर आप जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पाइथन में ऐसे नहीं होता। पाइथन सिंपल है, सिंपल वेरिएबल नेम डिक्लेयर करें, कोई भी चीज़ असाइन करें एंड दैट वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे उसको टाइप के फंक्शन में उसी वेरिएबल को पास कर दिया और प्रिंट कर दिया, ताकि हम देख सकेंगे क्या चीज़ बनी है नीचे। अब देखो जिस तरह यहाँ पे यू कैन सी क्लियरली कि ये क्लास इंट को बिलोंग करता है, क्योंकि इंटीजर बनाया है हमने। पाइथन खुद ही अपने एंड पे, बैक एंड पे इसको चेक कर लेता है कि क्या इनपुट आ रहा है मेरे पास, और वैल्यूज़ की 1000 प्रिंट होगी। इसी तरह यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया और मिनट टू कोड का स्ट्रिंग है, 2 कोट्स के अंदर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल का नाम var2 है। प्रिंट में हमने टाइप में पास कर दिया उसको और प्रिंट किया, तो क्लास नीचे आई स्ट्रिंग, इट बिलोंग्स टू द क्लास स्ट्रिंग। और वैल्यू जो असाइन हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है उस वेरिएबल के अंदर, वो है मिनट टू कोड। सेम गोज़ फॉर डिक्लेयर फ्लोट का पार्ट जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर डेसिमल नंबर्स आपने शो करने हैं बैक एंड पे, वो उसको बेशक अपने पास भले उसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा हूँ, मगर इट कैन स्टोर फ्लोट्स एज यू कैन सी ओवर हियर। ये भी ऑप्शन है। फिर एक बार बूलियन ऑप्शन होती है, जिसमें बेसिकली सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। बूल होती है ट्रू या फॉल्स। कई दफ़ा आपको कंडीशंस में यूज़ करना पड़ जाता है कि एक वैल्यू बूल सेट करनी पड़ती है जिसका अगेंस्ट आप चेक कर रहे होते हैं कंडीशंस को, तो हम आइदर उसको ट्रू रख देते हैं या फॉल्स, स्विच के तौर पे इस तरह समझने इसको काम करता है ये। तो ये एक प्रॉपर क्लास है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं लिस्ट्स की। लिस्ट इज़ नथिंग मोर देन अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। सही है, नॉर्मली लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करती है जो भी आप उसको दे रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर्स भी दे दूँगा या कॉमा सेपरेटेड जो भी चीज़ को दूंगा, तो वो उसको स्टोर करेगी एज अ बैक एंड पे, एज अ स्ट्रिंग होगी वो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि अगर मैं ABC की जगह नॉर्मल लिस्ट बनाऊँ 1 2 3 4 तो वो चलेगी। सिंटैक्स मैंने एक मिसिंग लिटरल डिलीट नहीं किया। वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका सिंटैक्स वो सिंपल ये है कि यहाँ पे भी हमने वेरिएबल नेम दिया list1 इक्वल्स टू का साइन लगाया, और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी, अंदर आप एक एलिमेंट दे दें बेशक, या अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर जो भी एलिमेंट्स देंगे वो आप कॉमे के साथ देंगे। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं 1 2 3 and 4, और अगर एक लेंगे तो 1D अरे बन जाएगी, सिंपल सी। नेक्स्ट आपके पास सेट का कॉन्सेप्ट आता है। सेट इज़ आवर नॉर्मल मैथमेटिकल सेट, कैन बी अ सेट ऑफ एनीथिंग, कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर्स डाल दें, टेक्स्ट डाल दें, मगर डिक्लेरेशन में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट देते हैं। पीछे आप लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे थे, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट देते हैं, और ये एक नॉर्मल सेट बन जाता है। फिर उसमें सेट ऑपरेशंस भी लग सकते हैं, काफ़ी सारे उनके भी यूनियंस और
जिस तरह वेन डायग्राम बनाते हुए हम देखते थे ना कि इंटरसेक्शन और यूनियन और मल्टीप्लाई और इस तरह की चीज़ें थी, वो सारी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। 2 चीज़ें रह गई जी, टपल और ट्यूपल इसको हम कहते हैं। कुछ लोग टपल कहते हैं, कुछ लोग ट्यूपल कहते हैं। आई डोंट नो व्हिच साइड यू आर ऑन। बेसिकली ये भी अरे ही है, मगर इसमें मेरा ख्याल है मेमोरी थोड़ी सी आप ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं, लॉन्गर वर्ड्स, मगर इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स ये है कि इसमें डबल कोट्स के साथ आप देते हैं जब भी स्ट्रिंग पास करना होता है। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यूज़ करता रहा हूँ अपने काम में, अपनी डिग्री में, अपनी पढ़ाई में, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली क्या है, की वैल्यू पेयर्स का नाम है कि एक बड़ी सी किताब है जिसमें हर पेज के ऊपर आपने नंबर रख दिया और उसके ऊपर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आप टैग अलॉन्ग कर दिया आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपको ये डिक्शनरी वेरिएबल नेम आपने असाइन किया, बनाया, उसके आगे एम्प्टी सेट दे दिया पहले कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, ये इसकी असाइनमेंट की टेक्निक है। और इसके बाद आपने पहला एलिमेंट, पहली की बनाने के लिए कोई भी नाम XYZ, ये की 1 था, मैंने रखा, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे XYZ ABC whatever you want you can write it। ये इंडेक्स बनाया और इस इंडेक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी। अब ये खाली ज़रूरी नहीं है ये एक वैल्यू हो, आप इसमें पूरी अरे डाल सकते हैं। डिक्शनरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आप देख रहे हैं एक ही डिक्शनरी में मैंने मिक्स्ड टाइप्स डाली हुई डेटा की, नंबर्स भी हैं, एक स्ट्रिंग भी है और एक फ्लोट भी है, और वो चलता है। शायद मैं आपको एक चीज़ ट्राई भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि शायद मैं यहाँ पे एक लिस्ट भी डाल सकता था। ये देखें 1 2 3 4 5 हमने डाला जी, पूरी एक फर्स्ट इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है, सेकंड इंडेक्स पे कुछ और पड़ा हुआ है, सारे की वैल्यू पेयर जो प्रिंट भी हो रहे हैं कि किस की वैल्यू के अंदर उसका पेयर वैल्यू क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपने जब कोई चीज़ बना ली, किसी स्पेसिफिक की वैल्यू पे जाएं और उसमें से जाके निकाल के देखें कि वैल्यू क्या है, तो यू कैन इंडेक्स की बेसिस पे यू कैन प्ले अराउंड विद द वैल्यू। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में। आप लोग ट्राई करें, प्रैक्टिस करें इसको, और प्लीज़ अपने मैं प्यारे बहन भाई से कहूँगा कि आप शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद कंटेंट बनाता रहूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।